हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश पाटनी, डायरेक्टर प्रीति होम्योपैथिक हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, एक्स प्रिंसिपल DKM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, प्रोफेसर एंड PG गाइड MHS नासिक। हमने पिछले गत 3 वीडियो में हमने देखा है कि पिछले केस टेकिंग कैसे की जाए, केस टेकिंग की क्या मायने हैं और केस टेकिंग करते हुए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें हमने सब देखे थे। उसी संदर्भ में अगला वीडियो में डाल रहा हूँ। पिछले 4 वीडियो में हमने देखा कि केस टेकिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, केस टेकिंग करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तथा केस टेकिंग में क्या क्या माइन्यूट ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें सब कलेक्ट करनी चाहिए, सब हमने देखा था। दोस्तों, केस टेकिंग का महत्व तो है ही, साथ में हमारे आज मैं थोड़ा सा अलग हट के बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो भी डाल रहा हूँ। उसकी वजह है कि केस टेकिंग करते हुए हमें और एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि हमारी रीडिंग बहुत प्रॉपरली होनी चाहिए, स्टडी हमें रेगुलर टच में होना चाहिए। हम कितने भी पेशेंट देखें, हर पेशेंट होम्योपैथी में नया होता है। हर पेशेंट कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें बताता है, नई चीज़ें सिखाता है। इसलिए हमें रीडिंग प्रॉपरली, मट्रा मेडिका का रीडिंग प्रॉपरली, केंट्स मट्रा मेडिका पढ़ना चाहिए। मट्रा मेडिका NM चौधरी का पढ़िए, आप फैरिंगटन का पढ़िए, कंपैरेटिव मट्रा मेडिका पढ़िए, हैनेमान का पढ़िए, इंसाइक्लोपीडिया पढ़िए, हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स पढ़िए, वन लाइन पिक्यूलर सिम्टम्स पढ़िए, एलन्स की नोट पढ़िए। मैंने फीचर्स ऑफ मट्रा मेडिका लिखा है, मैंने वन लाइन पिक्यूलर सिम्टम्स लिखा है, मैंने गायनेक थेरापेटिक्स लिखा है। ये सारी किताबें मेरी पब्लिश होती है, इंडियन बुक्स एंड पेरियोडिकल से पब्लिश हो रही है, न्यू दिल्ली से। हमने मट्रा मेडिका का बोरिक का भी ट्रांसलेशन करने की कोशिश की, पूरा एज इट इज़ मट्रा मेडिका मैं और मेरे दोस्त डॉक्टर PB ठोमरे सर ने, हमने दोनों ने मिलकर मट्रा मेडिका बोरिक का हिंदी ट्रांसलेशन किया है। वो भी इंडियन बुक्स एंड पेरियोडिकल से पब्लिश होता है। और ये सारी किताबें आज हमारी भी मार्केट में है, जो चल रही है और स्टूडेंट्स के हाथ में है। लेकिन फिजिशियन से बात करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि जितने नए प्रैक्टिशनर हैं, मैंने पहले भी कहा है, मैं मेरे रेगुलर लेक्चर्स में भी कहता हूँ कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई रखिए। ऐसा नहीं है कि अभी हम 5 साल हो गए, 7 साल हो गए प्रैक्टिस में आ गए, पेशेंट देख रहे हैं तो अब क्या पढ़ने की ज़रूरत है, हमें पूरा नॉलेज थरोली आ गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने कहा कि होम्योपैथिक पेशेंट, होम्योपैथिक केस टेकिंग, ये हमें रेगुलर कुछ ना कुछ नई चीज़ें देती है, नई चीज़ें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें नई चीज़ें पढ़ना ही चाहिए। रेगुलर टच में रहिए। मैं जब कॉलेज में था, मैं पढ़ता था, मैं स्टूडेंट था, मैं मट्रा मेडिका का डेली रीडिंग करता था। और साथ ही साथ मेरा भी थोड़ा लैक्यूना था कि मैं रेपर्टरी की ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया उस वक्त। लेकिन बाद के पीरियड में मैंने मेरे दोस्त डॉक्टर ठोमरे सर, डॉक्टर नागौरी सर, डॉक्टर रत्नपाल की, जब भी हम ये सारे लोग हम डिस्कशन पे बैठते थे, जब उसमें से जो चीज़ें बात निकल के सामने आती थी, वो चीज़ें हम रेगुलर देखते थे, पढ़ते थे। हमारा एक उस टाइम में जब हम प्रैक्टिस में थे, सब लोग नए लोग, और आज तो मुझे 32 साल हो गए। मेरे सारे दोस्त, नागौरी सर मुझे भी सीनियर, डॉक्टर ठोमरे है, वो अभी गवर्नमेंट में रिसर्च ऑफिसर है, वो अहमदाबाद में है, गवर्नमेंट जॉब में है। डॉक्टर रत्नपारकी की अपना प्रैक्टिस है। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, हम क्या करते थे दोस्तों, हम रेगुलर पेशेंट देखते थे, शाम में हम सब मिलते थे। फिर हमारे जो यूनिक केसेस होती थी, जो नई केसेस होती थी, जिसमें हमें नए सिम्टम्स मिले गए, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन हमें हो रहता था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते थे आपस में बैठ के। चाय पीते थे, चाय का एक हमारा पार्टी होती थी, चाय पार्टी, और कुछ नहीं, बहुत हल्की चीज़ें होती थी। उसमें हम डिस्कशन करते थे, बात करते थे, माइन्यूटली लेते थे, लाइटली लेते थे, और बातों ही बातों में सारे सिम्टम्स हम डिस्कस करते थे दोस्तों। फिर उस डिस्कशन में हमारे बाद हम झगड़े भी होते थे हमारे बहुत बार, लेकिन वो एकेडमिक झगड़े थे हमारे। झगड़े जो थे वो मट्रा मेडिका के नॉलेज को लेकर, रेपर्टरी के नॉलेज को लेकर बहुत बार हो जाती थी, बहुत बार डिस्कशन में आता था। तो वो सारी चीज़ें थी दोस्तों। सीखने की लय, सीखने की तमन्ना, सीखने की जज्बा, ये इंसान में होना चाहिए। और हम सब डिस्कशन में जब हमारा बोलता, मैंने ये पेशेंट देखा, मैंने ये मेडिसिन दिया, वो बोलता था ये गलत है, फिर हम उसको प्रूव करते थे क्यों गलत है। गलत है तो एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों।
अपने मित्रों के साथ एक्सेप्ट कीजिए, अपने सीनियर के साथ एक्सेप्ट कीजिए, उनसे सीखिए आप कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। भाई क्यों ये मेडिसिन नहीं दी मैं पड़ी, क्यों हम ये पेशेंट को कल का रकाब नहीं दे सकते, क्यों हमें पेशेंट को रस्टॉक्स नहीं दे सकते हैं, क्यों हमें पेशेंट को फॉस्फोरस नहीं दे सकते, बहुत सारी उसकी वजह जानिए, फिर उसको डिस्कशन देखिए, फिर बुक सामने रखिए, बुक्स में प्रमाणित कीजिए, बुक से उसके रेफरेंसेस लीजिए। जब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हमारे दिमाग में वो मेडिसिन, वो पेस्ट टेकिंग, वो सिम्टम्स बैठ जाएंगे दोस्तों, और हम फिर उसके साथ जस्टिफाई कर पाएंगे उस पेशेंट के साथ, उस मेडिसिन केस टेकिंग के साथ, वो मेडिसिन के साथ भी। क्योंकि डिस्कशन, ये डिस्कशन अगर होता है तो उसमें हम बहुत जल्दी चीज़ें आत्मसात कर लेते हैं। देखो साहब दोस्तों, हम आपस में बहुत सारी बातें डिस्कशन में लाते हैं, हम बहुत इकट्ठे पे दोनों देखते हैं, बैठते हैं, कहीं हम बैठे हैं पॉलिटिक्स पे बात होती है, हम अपने विचार प्रकट करते हैं पॉलिटिक्स में, उसमें भी वहाँ पर बहुत क्लैशेस होने के चांसेस रहते हैं। अपने अपने विचारों पे हमेशा मतभेद हो सकते हैं, विचारों का मतभेद ये अलग चीज़ है दोस्तों, लेकिन नॉलेज पे डिस्कशन होना, उसको सीखना, उसमें आत्मसात करना, ये तो नए विद्यार्थियों के लिए, नए प्रैक्टिशनर के लिए अति आवश्यक चीज़ है। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, ये डे टू डे में ज़रूरी है। आप केस टेकिंग देखिए, आप रेपर्टाइजेशन पे डिस्कशन करिए, देखिए कौन से रूब्रिक्स का क्या है। आप जब डिस्कशन करेंगे कि ये रूब्रिक्स का ये इंटरप्रिटेशन है, तो आपको समझ में आएगा कि इंटरप्रिटेशन का क्या महत्व है, कैसी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है। हमें डिस्कशन करेंगे, भाई इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था, मैंने हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन था, मैं फैटी कॉन्स्टिट्यूशन था, लीन थीन कॉन्स्टिट्यूशन था। वो बहुत सेंसिटिव पेशेंट है, उसने मुझे कहा कि भाई जब भी रेनी सीज़न आता है मुझे सर्दी होती है, अगर बारिश 20 किलोमीटर दूर पड़ती है, 25-15 किलोमीटर भी होती है, तो मुझे यहाँ सर्दी शुरू हो जाती है। हम उसे कहते हैं, वो पेशेंट को हम बैरोमीटर पेशेंट कहते हैं। फिर कौन सा फॉस्फोरस है, उसमें बहुत सारे मेडिसिन है, तो हम कहेंगे कि भाई पेशेंट इतना सेंसिटिव है कि 20 किलोमीटर दूरी पे भी उसको स्नीजिंग शुरू होती है, वो कहता है कि बारिश हो रही है कहीं आसपास। तो ये जब आप डिस्कशन करेंगे दोस्तों, जब भी पता चलेगा। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने डिस्कशन में एक चीज़ लाया सामने कि भाई एक पेशेंट है मेरे पास, वो हमेशा कहता है कि मैं जब स्टूल के टाइम में मुझे रेक्टम में चिलीनेस फील होती है। अब रूटीन में मैंने बहुत केस टेकिंग किया, रेपर्टाइजेशन, या मुझे मेडिसिन नहीं मिल रही थी। हमने डिस्कशन में जब हमने ये सुना, सबने तीनों चारों ने पढ़े, तो हमारे डिस्कशन में ये आया कि एन.एम. चौधरी ने लाइकोपोडियम के, एन.एम. चौधरी सर ने लाइकोपोडियम के फुटनोट में ये लिखा है कि देयर इज फीलिंग चिलीनेस इन रेक्टम ड्यूरिंग स्टूल। तो जब पता चला कि लाइकोपोडियम के ये है सिम्टम्स है, ये डायरिया में, और ये सिम्टम जब हमने पढ़ा डिस्कशन में आया तो मुझे भी पता चला। तो दोस्तों डिस्कशन करिए, और इसमें कोई हमारे लिए छोटी नहीं समझना चाहिए कि मैं छोटा बन गया या डिस्कशन से मुझे कोई नुकसान होगा या कोई। जब हम बात करेंगे, नई चीज़ आती है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे ये मेडिसिन नहीं क्लिक हो रही है, मुझे केस टेकिंग के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट को मैं क्या मेडिसिन दूँ, तो आप आपस में डिस्कशन करिए। बहुत बार हमारे नए स्टूडेंट्स डिस्कशन में बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, नया नॉलेज रहता है, वो आजकल नेट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का है, सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, वो बहुत सारे स्टडी से टच में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है दोस्तों। मैं देखता हूँ पीजी स्टूडेंट में, अभी मेरे पास पीजी के स्टूडेंट्स हैं, मैं गाइड हूँ, मेरे पास अभी 8 से 9 बच्चे हैं पीजी के, मैं उनसे साथ डिस्कशन करता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है डॉक्टर याशिका, वो आप में दिल्ली में है, वो अभी प्रैक्टिस करती है, मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत डायनेमिक लड़की थी, बहुत उसका जज्बा था सीखने का, पढ़ती थी, सेमिनार्स लेती है, दिल्ली में कॉन्फ्रेंसेस लेती है। तो मुझे ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट देख के मुझे भी खुशी होती है इंटरनल दोस्तों। ये सारे दोस्तों से, मैं जब स्टूडेंट से मैं बात करता हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। देखो हमें सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, ना ही छोटा बड़ा है। जो चीज़ जिस व्यक्ति ने हमें सिखा दी, वो हमारे लिए, वो उसने सिखाई, वो गुरु है हमारा। पकड़ लीजिए आप, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, हमें अपने जस्टिफाई करना है पेशेंट से। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। छोटा सा वीडियो मैं आज इसलिए बनाया कि हमें सीखने की चाहिए। मैं देखता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, प्रैक्टिशनर का ईगो होता है, हर प्रैक्टिशनर कहता है अरे मैंने 10 साल निकाल दिया, मुझे ये नॉलेज आ गया, मुझे पूरा परफेक्ट हूँ, मैं तो होम्योपैथी में बहुत सारे वीडियो भी देख रहा हूँ, अभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन हमें सीखो, हमें बताइए। और मुझे नॉलेज है, जितना है मैं डिस्कशन करूँगा, बताऊँगा। इसलिए तो मैंने टीचिंग प्रोफेशन चुना है दोस्तों, ये नोबल प्रोफेशन है।
हम जब पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो ये अलग हमें आनंद मिलता है। बहुत सारी चीज़ें मैं क्लास में भी मेरे पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझे बताते थे, सर ये नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर हम डिस्कशन करते थे, मटेरिया मेडिकल आओ पढ़िए आप। मुझे याद है जब इंस्पेक्शंस भी होते थे, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर आते थे, बहुत सारे डॉक्टर ललित वर्मा जी आते थे, डॉक्टर इस्लाम आते थे, बहुत सारे लोग आते थे, डिस्कशन करते थे। मैं बहस हो जाती थी मेरी। मुझे महेंद्र सिंह सर ने एक बार मटेरिया मेडिकल लाइब्रेरी से लाने को कहा था। मैंने स्पॉन्जिया की एक मॉडलिटीज़ उन्हें बताया था। तो मैंने जब उनको बताया ला के स्पॉन्जिया का में वो मॉडलिटीज़ थी, मिडनाइट एग्रीवेशन है, तो आप जब देखेंगे अरे बोले ये है स्पॉन्जिया में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। मैं है डॉक्टर नागौरी साहब, मैं बहुत बार हमें पूछ लेते थे, इंस्पेक्शन में पूछते थे वो लोग। हमें कोई बुरा नहीं लगता था, हमें मज़ा आती थी, हमें सीखने को मिलता था। ये स्टॉलवार्ड थे दोस्तों। इन सब लोगों को हमें याद करके मैं आपको कह रहा हूँ कि आज जब हम इन सब लोगों को याद करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। हमें लगता है कि हमने इन लोगों से बात की, हमने इन लोगों से सीखा। बहुत से लोग हैं, मैं 50 लोगों के नाम दे सकता हूँ आज मैं, जिन्हें मुझे संपर्क में आया। मैंने बात किया। मैंने डॉक्टर बख्शी सर की ओपीडी देखा जाके दिल्ली में। मैं पूरा एक दिन उनके सर के साथ था वहाँ, ओपीडी देखा। क्या प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। रामजी सिंह सर की ओपीडी देखा मैंने। मैं पटना गया था बिहार, रामजी सिंह सर के घर में था 3 दिन। जब मैंने देखा ये लोग, क्या डिवोशन है लोगों का, तो यकीन मानिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं इस पे डाल रहा हूँ। सीखिए, स्टूडेंट से सीखिए, विद्यार्थियों से सीखिए, अपने कलीग से सीखिए, अपने दोस्तों से सीखिए जो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। बैठिए आप जाके उनसे। एमडी मेडिसिन है, कोई एमडी में मेडिसिन है, आपका दोस्त है पीडियाट्रिशियन है, उनके पास भी बैठिए आप जाके, उनसे भी सीखिए, डिसीज़ का नॉलेज लीजिए। तो आप परफेक्ट होंगे दोस्तों। और परफेक्ट फिजिशियन कोई चैलेंज नहीं कर सकता दोस्तों। सीखिए। आज का मेरा वीडियो बस मैं यही आपसे समझाना चाह रहा था। हम अगला वीडियो मैं फिर लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, और आप सभी से मैं फिर एक बार रूबरू होऊंगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, और जय हिंद, जय महाराष्ट्र।